नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम देख रहे थे जेल प्रेरी के पुराने पेपर, 6 मॉडल देखे हमने और 7वां पेपर आज हमें देख रहे हैं। सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आपको सूचना मिलती रहे, पीडीएफ भी मिलती रहे। यदि अच्छी टेस्ट सीरीज आपको हर एग्जाम के लिए देना है तो अभी प्ले स्टोर में अपना ऐप आया नहीं है, गूगल से जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं भाई। ये पुराने पेपर हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला सवाल लेते हैं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है। वो 69 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिया जाता है, 1991 के तहत दिया जाता है। क्या एक तो देखो, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा, और राष्ट्रीय राजधानी बना दिया जाता है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में, याद रखोगे। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश है, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, उसकी आदेश किसने दिया था भाई। तो जनरल डायर था, ये डायर था जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आज कितनी अप्रैल है? 12 अप्रैल है, कल ही की तो बात है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में पहला लगा, चीन से युद्ध, चीन से युद्ध। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971, पाक से युद्ध, पाक से युद्ध। 1975 में जो लगा, ये आंतरिक अशांति, अशांति की वजह से आपातकाल लगा। 1962, 1971, 1975। तो देखिए, देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की जाती है? तो ये आपके 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी इस समय देश की प्रधानमंत्री थी। अब देखिए, आगे चलते हैं। तो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल है 25 जून 1975 को। किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो देखिए भाई, फांसी की सजा दी थी, गुरु तेज बहादुर को फांसी दी थी। किसने? औरंगजेब ने, याद रखोगे। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, 10वें गुरु है, सिख धर्म के 10वें गुरु। पहले कौन से हैं? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है भाई? तो देखिए, ये है अपना उत्तरी अमेरिका। ये कौन? उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है। यहाँ पर देखोगे तो आप एक खाड़ी दिखेगी, कौन सी खाड़ी है भाई? फंडी की खाड़ी। यहाँ पर है सर्वाधिक ऊंचे ज्वार भाटा देखने को मिलता है संसार के। तो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। बोले तो कनाडा, कनाडा के पास में, यहाँ कनाडा के पास में इस वाले क्षेत्र में फंडी की जो खाड़ी है, वहां पर सर्वाधिक ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भाई, दूसरी समय कौन थे? जब 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित होता है? 1971 में। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे आपके वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। तो बात आती है पहले और तीसरे की। तो पहले के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फर्स्ट आपातकाल के समय, आपातकाल के समय। सेकंड के समय कौन थे? वीवी गिरी। और तीसरे के समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, थर्ड आपातकाल के समय। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो ठीक है भाई, दूसरी बार मैंने कहा 1971 में। तो 3 दिसंबर 1971। पिछला जो जेल ब्रेकर का पेपर है उसमें आपातकाल से ही 3 सवाल पूछ लिए। निम्न में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है भाई? तो सबसे सुदूर दक्षिण में यदि बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट की जहां से शुरुआत होती है भारत की दक्षिणी सीमा की, तो कौन सा है? अंडमान निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप है भारत के। ऊपर वाले अंडमान और नीचे वाले
निकोबार, सामूहिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो ये निकोबार जो द्वीप समूह है ये सबसे दक्षिण में है। आगे देखिए भाई, निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य तीन राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है? तो देखिए एक राज्य है भाई पूर्वोत्तर राज्य। कौन सा राज्य? पूर्वोत्तर राज्य। ये इधर से तो भूटान की सीमा बनाता है, इधर से भूटान की सीमा बनाता है, यहां से चीन की सीमा बनाता है, यहां से म्यांमार की सीमा बनाता है। ऐसा कौन सा राज्य है? वो आपके अरुणाचल प्रदेश है। अरुण मतलब है सूर्य, ये ना। तो जहां सूर्य सबसे पहले चल के आता है उदय कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा बनाता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था भाई? समकालीन किसके था? तो देखिए अर्थशास्त्र का जो लेखक है विष्णुगुप्त, जिसे बोलते हैं विष्णुगुप्त बोलते हैं, जिसे चाणक्य बोलते हैं, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है। ये किसके समकालीन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है, मतलब किससे? राजनीति से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, राजनीति का ग्रंथ है ये। नाम अर्थशास्त्र है, ग्रंथ राजनीति का है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए भाई भारत के उत्तरी में यदि बात करें तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी है। विशाल मैदान की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर आप किनारों पर देखोगे बंगाल के, जहाँ आपको कौन सी लेटेराइट मृदा मिलेगी, इधर पश्चिमी घाट पे थोड़ी बहुत लेटेराइट मृदा मिलती है। वैसे इधर भारत में दक्षिणी पूर्व में लाल मृदा मिलती है, इधर वाले में कौन सी? काली मृदा मिलती है। जब मिट्टी का अध्ययन करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा मिलती है। तो बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, तो भारत के सर्वाधिक विस्तार 43% भाग पे कौन सी है? जलोढ़ मृदा मिलती है, जिसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। भारत में रेलगाड़ी की सर्वप्रथम शुरुआत कब होती है भाई? तो भारत में देखिए मुंबई से ठाणे चलती है, मुंबई से ठाणे कब चलती है? 1853 में भारत की पहली रेल चलती है। कमेंट बॉक्स में बताओ, देखे राजस्थान में प्रथम रेल कब चलती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए 5 ही तो इनके स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कितने? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य 5 होते हैं। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और यूके, 5 इनके स्थायी सदस्य हैं। और जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है भाई। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवाओं का जो है सूत्रपात किया गया। किस मेले को सेरिया का महातीर्थ कहा जाता है? सेरिया जनजाति इसी में ही अपना जो जीवन साथी है वो चुनती है। सेरिया जनजाति को काफी सबसे शर्मीली जनजाति भी बोला जाता है, शर्मीली जनजाति भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पर कौन से सीताबाड़ी का जो मेला लगता है उसमें इसे शहरियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर को किनका? आदिवासियों का कहा जाता है। सालासर में हनुमान जी का। कपिल धारा बताओ देखे भाई कमेंट में। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल, द कृष्णा मिल, द कृष्णा मिल 1889 कौन से क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की। सेठ दामोदर दास द्वारा। तो ये कहां पर है भाई? ब्यावर अजमेर में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो निजी क्षेत्र की 1889 में जिसकी स्थापना की जाती है कृष्णा मिल के नाम से, सेठ दामोदर दास के द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर कहां पर है? सबसे पहला सवाल तो यही है, कहां पर है? उदयपुर में। द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, रात को हमने एक मैराथन ली थी उसमें बताया था। जागती ज्योत कहां से प्रकाशित होती है? ये तो आपके बीकानेर से प्रकाशित होती है।
और ये मधुमती है, ये आपको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर जो है यहां से प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है, हर महीने जारी की जाती है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण इनमें से किस स्थान पर उपलब्ध है भाई? तो मौर्य की यदि बात करें तो अशोक का बाम्बरू शिलालेख कहां से मिला है? बैराट से, जहां अशोक द्वारा युद्ध को त्याग के धर्म नीति को अपनाने के प्रमाण मिलते हैं। आड़ कहाँ है? उदयपुर में है। पीपाड़ कहाँ है? जोधपुर में है। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो देखिए भाई, गुलाबी संगमरमर की बात करें, गुलाबी आपके जालोर में। हरा कहां पर मिलेगा? हरा आपको मिलता है ऋषभदेव उदयपुर। ऋषभदेव उदयपुर उच्च क्वालिटी का कहां पर मिलेगा? ये आपके मिलेगा मकराना में। मंडी कहां पर है संगमरमर की? मंडी कहां पर है? किशनगढ़ में। सर्वाधिक संगमरमर कहां पर मिलेगा? कौन से जिले में मिलता है? राजसमंद जो है सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन करता है। तो देखिए, काला संगमरमर भैंस कैसी होती है? काली होती है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भैंस लाना जयपुर में। राजस्थान में जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है भाई। जामर कोटड़ा कहां पर है? ये आपके उदयपुर में। उदयपुर में जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। सीसा, जस्ता, चांदी, ये भी जावर उदयपुर में आपको देखने को मिलते हैं। मैग्नीज के भंडार कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के द्वारा। तो देखिए भाई, 1931 में इसकी स्थापना होती है। 5 साल ये क्या करता है? निष्क्रिय रहता है। पुनर्गठन कब होता है इसका? पुनर्गठन होता है 1936 में। 1936 में किसके द्वारा? जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री द्वारा। 1938 में अध्यक्ष इसके बनाए जाते हैं चिरंजीलाल मिश्र को। चिरंजीलाल मिश्र को। तो अध्यक्ष की बात करें, चिरंजीलाल मिश्र। 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन ज्यादा क्या है, उस समय ये सक्रिय नहीं रहता, 5 साल निष्क्रिय रहता है। 1936 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री इसका पुनर्गठन करते हैं। उदयपुर में आड़ की छतरियां किस वंश की है? तो भाई सिसोदिया वंश की है। उदयपुर सिसोदिया वंश है। कछावा कहाँ है? जयपुर का वंश है। चौहान कहाँ का है? अजमेर का वंश है। राठौड़ जोधपुर। कछावा जयपुर, चौहान अजमेर, रणथंबोर, शाकंबरी, राठौड़, मुख्य तौर पे जोधपुर मारवाड़। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पातल व पीतल। तो देखिए भाई, मिंजर ई जमीन रो धनी कुण। मिंजर, धरती दोरारी जमीन रो धनी कुण। और पातल व पीतल, ये सारी की सारी सुजानगढ़ निवासी कन्हैयालाल सेठिया की है भाई। केसरी सिंह बारठ की यदि बात करें तो ये कहाँ के? शाहपुरा के थे। शाहपुरा भीलवाड़ा के थे। इनका पूरा बारठ परिवार स्वतंत्रता में अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। गंगानगर को किसने बसाया था? गंगा सिंह के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा बसाया गया था। आगे देखिए भाई, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 के बीच। तो 25 मार्च 1948 को राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो देखिए भाई, पहले के राज प्रमुख जो थे उदयपान सिंह धौलपुर थे। ये तो पहले चरण के थे, फर्स्ट चरण के थे। सेकंड के कौन है भाई? कोटा के महाराजा का बाबू जाड़ो की को परसाटा। कोटा जो है रियासत, उसका एकीकरण दूसरे चरण में होता है। ये कौन सा चरण है?
सेकंड चरण है और इसके राज प्रमुख है कोटा महाराजा भीम सिंह। कौन भाई? भीम सिंह। भीम सिंह को बनाया जाता है। आगे चलते हैं। अष्टचाप कवि मंडली। ये देखो अष्टचाप जो कवि मंडली थी ये श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। कृष्ण कृष्ण के गुणगान, कृष्ण के गुणगान करते थे ये। इसका संगठन किसने किया? विठल नाथ ने किया भाई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब होता है? तो भाई 4 साल में एक बार जो आती है उसी तारीख को होता है, 29 फरवरी 1952 को। 29 फरवरी 1952 को राजस्थान की विधानसभा का गठन होता है। कमेंट बॉक्स में बताओ वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है। तांबर नगरी देखो भाई, एक तो है तांबर जननी। तांबर जननी गणेश्वर कहलाती है। और तांबर नगरी किसे कहते हैं? अहाड़ उदयपुर को कहते हैं। ये गणेश्वर कहां पर है? सिक्कर में। कालीबंगा सभी को पता है, अमलानंद घोष ने जिसकी खोज की थी, ये वही कालीबंगा है। 1951-52 में कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे शाब्दिक करते काले रंग की चूड़ियां। पीलीबंगा भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी भाई? तो देखो 7 तो दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, लेकिन मुख्य रूप से जो है यहाँ पर विद्रोह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री करती है। कब करती है? 28 मई 1857। और देश में क्रांति की शुरुआत कब होती है? देश में क्रांति की शुरुआत होती है आपके 10 मई 1857 को। लगभग 18 दिन बाद राजस्थान में बिगुल बजता है, तभी तो इस सफलता का मूल कारण है 1857 की क्रांति, क्योंकि संपूर्ण देश में एक साथ क्रांति नहीं हुई जिससे अंग्रेजों को दबाने का मौका मिल गया। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं भाई? बांटाडू का कुआं हाँ, बांटाडू का कुआं बाड़मेर जो है इसे राजस्थान का जलमहल कहा जाता है। तेरे ताली नृत्य, शरीर के अलग अलग भागों में मंजीरे लगाकर महिलाएं, जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है वो नृत्य करती है। रामदेव जी के मेले की ये खासियत है भाई। रामदेव जी के मेले की खासियत है। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। बाबू जी का मेला कहाँ लगता है? कोलूमंड में लगता है क्या? राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष है भाई? तो 1978 की बात करें तो ये राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई थी 1978 में। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि व क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा है। शाहपुरा है। केसरी सिंह बारठ के जो भाई थे उनका नाम क्या था? जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ ये तो थे भाई। बेटे का नाम क्या था? प्रताप सिंह। अब कमेंट बॉक्स में बताओ प्रताप सिंह को कौन सी जेल में रखा गया था? एक बार सवाल पूछा गया है। सेवनगास। सेवनगास आपके जैसलमेर में। जिसको कौन सी साहीवाल नस्ल की गाय खाती है? साहीवाल नस्ल की गाय खाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है? साहीवाल नस्ल की गाय कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में पीवड़ा सरप भी मिलता है भाई। पीवड़ा सरप भी मिलता है जो कि काफी जहरीला होता है। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहते हैं जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहता है? मतलब सदस्य अपना प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर मौखिक रूप में सदन में ही चाहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं भाई। तारांकित तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ये यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर नहीं दे रखा है, तो जो हाथों हाथ मौखिक उत्तर चाहता है उसे तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। जो लिखित में उत्तर चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। आदिवासियों में लीला मौर्य। लीला मौर्य किससे संबंधित है भाई? लीला मौर्य विवाह से संबंधित है। एक आता है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना ये भी परंपरा है। ये किससे संबंधित है? तलाक से संबंधित है। तलाक से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर होती है? तो बहुत बार क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कंफ्यूज। तो देखिए उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को मिलाकर
बांसवाड़ा का भाग मिलाकर जो है आपके प्रतापगढ़ जिले का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 2008 में। राजस्थान का 33वां जिला, वर्तमान में 41 जिले हो गए हैं भाई। तो इसमें डूंगरपुर नहीं आएगा, यहां पर ही आप कंफ्यूज हो जाते हो। भारत में एकमात्र टंगस्टन की जो खान है कहां पर है? वर्तमान में बंद पड़ी है और लगातार लोगों की मांग है कि इसको वापस चालू किया जाए। डेगाना में है। डेगाना की कौन सी डूंगरी? रेवंत की डूंगरी। रेवंत की डूंगरी, यहां पर इस डूंगरी पर एक मंदिर है, रेवंत जी महाराज का मंदिर है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? किसने करी थी? कौन सी जगह पे करी थी? ये है आपके लिए होमवर्क वाला सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। निश्चित तौर पे आपको फायदा हुआ होगा भाई। कैसी लगी क्लास? कितना समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।